अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। ख़वातीनो हज़रात, ये आपका कैप्टन बोल रहा है। फ़्लाइट 914 में आपको खुश आमदीद। अपनी सीट बेल्ट लगा लें और नो स्मोकिंग साइन की पैरवी करें। हम 5 मिनट्स में टेक ऑफ करेंगे। जब हम 40,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंच जाएंगे तो आपको रिफ्रेशमेंट सर्व की जाएंगी। हमारी फ़्लाइट 37 साल तक की होगी। उम्मीद है कि आप सबका सफ़र खुशगवार होगा। तब आप क्या करेंगे जब आप दूसरे शहर छुट्टियों पर जा रहे हों और खुद को अचानक किसी और मुल्क में पाएं? मुझे लगता है कि एडवेंचर के शौकीन इसे एंजॉय करेंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर एडवेंचर के सबसे शौकीन को भी कहें कि ये सफर तकरीबन आधी सदी का होगा तो वो भी हैरान हो जाएंगे। 2 जुलाई 1955 में पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ सफर तय किया। ये एक खुशगवार दिन था और 57 पैसेंजर्स फ्लोरिडा के खुशगवार इलाके को देखने के इंतजार में थे। प्लेन 3 घंटे तक बिना किसी मसले के उड़ता रहा, लेकिन 3 घंटे बाद जब उसे अपनी मंजिल पर लैंड होना था तो वो कहीं ना नजर आया। मायामी के कंट्रोल टावर के रेडार्स ने किसी भी एयरक्राफ्ट को ना दिखाया और कोई भी सिग्नल्स रिसीव ना हुए। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क से राब्ता किया तो उन्हें हैरत अंगेज जवाब मिला। फ्लाइट 914 हवा में रेडार से गायब हो गई थी। हर चीज प्लेन के गायब हो जाने का इशारा दे रही थी, लेकिन इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पायलट से कोई भी राब्ता न हुआ। ये जहाज अपना और अंदर मौजूद लोगों का कोई साइन दिए बगैर गायब हो गया। तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। ये फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के रास्ते पर गई थी। इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि ये रास्ते में कहीं क्रैश हो गई। रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया और कोस्ट गार्ड्स पानी को चेक कर रहे थे, लेकिन कोई सबूत ना मिला। प्लेन का कोई सिंगल पीस भी ना मिला। एक फ्लाइट 61 लोगों और एक बड़े जहाज के साथ बिना सबूत के गायब हो गई। आखिरकार अगरचा ये केस दरअसल सॉल्व नहीं हुआ था तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई कि प्लेन अपने अंदर मौजूद तमाम लोगों की जानों के साथ क्रैश हो गया। कोई भी नहीं बता सकता था कि फ्लाइट 914 को क्या हुआ। कम से कम 37 साल तक। सीनरी तब्दील हो गई। ये सितंबर 9, 1992 है और अब हम कैराकस वेनेजुला में हैं। ये हुआन डेलाकोटा के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। जो कैराकस एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, वो काम पर आया, कॉफी बनाई और अपनी सीट पर बैठ गया। मुख्तलिफ फ्लाइट्स को देखते हुए वो एक फ्लाइट से बात कर रहा था और अचानक कुछ अजीब हुआ। बज़ाहिर रेडार पर कहीं से भी एक डॉट नजर आने लगा। ये ऐसा था कि एक एयरक्राफ्ट कहीं से भी जाहिर हो गया और या ये रेडार से छुपा हुआ था और फिर नजर आने का फैसला किया। ये एक सिविल एयरपोर्ट पर देखी जाने वाली एक अजीब चीज थी। डेलाकोटा ने बहुत बार रीडिंग्स चेक की कि शायद ये गलती से हुआ है, लेकिन कोई गलती नहीं थी। रीडिंग्स बिल्कुल दुरुस्त थी और कुछ देर बाद वो और उसके कोलीग्स ने उसे अपनी आंखों से देखा। 10 मिनट से भी कम वक्त में वो नजर आने लगा। पहले तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ऑर्डिनरी प्लेन लगा, लेकिन जब ये करीब आया तो उन्होंने देखा कि ये एक बहुत ही पुराना DC मैकडोनल्ड डोगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, मॉडर्न टर्बाइन्स की बजाय प्रोपेलर्स के साथ। ऐसे प्लेन्स अब भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बाकी सबसे बहुत अजीब था। लेकिन ये अजीब चीजों की शुरुआत थी। असल कंफ्यूजन तब शुरू हुई जब मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट के पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और इंग्लिश में पूछा, हम कहाँ हैं? क्योंकि डेलाकोटा इसी वक्त इंचार्ज था तो उसने जवाब दिया कि वो कैराकस एयरपोर्ट के करीब हैं और पूछा कि इस फ्लाइट को कहाँ जाना था। दूसरी तरफ खामोशी थी और फिर पायलट ने जवाब दिया, ये पैन एम फ्लाइट 914 है और हम न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे थे, 4 क्रू मेंबर्स और 57 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स के साथ। इसने डेलाकोटा को बहुत हैरान कर दिया। पैन एम फ्लाइट 914 अपनी मंजिल से 1100 माइल्स दूर क्या कर रही थी और ये यहाँ पहुंची कैसे? डेलाकोटा ने पायलट से और कुछ सवाल किए और उसने आगे जो सुना उससे बहुत हैरान हो गया। पायलट ने कहा कि उनकी फ्लाइट को मायामी एयरपोर्ट पर 9:55 पर 2 जुलाई 1955 को लैंड होना था। कुछ और पूछे बगैर ताकि हालात खराब ना हों जहाज को लैंडिंग की इजाजत दे दी गई। डेलाकोटा नहीं जानता था कि वो पायलट से क्या कहे। उसे ये श्योर करना था कि ये सेफली लैंड हो जाएं और फैसला किया कि तब इनसे सवालात करेगा। ग्राउंड यूनिट्स को पायलट और पैसेंजर्स को असिस्ट करने के लिए बुला लिया गया और प्लेन किसी मुश्किल के बगैर लैंड हो गया।
कुछ देर खामोश रहने के बाद हुआन ने उनसे कुछ पूछना चाहा, क्या तुम जानते हो कि आज 22 मई 1992 है? इसका ये सवाल बहुत बड़ी गलती थी। जब ग्राउंड क्रू एयरप्लेन तक पहुंचा, रेडियो पर पायलट की हैरतज़दा आवाज आई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब डेलाकोटा ने ये सुना तो वो जानता था कि उसे सिक्योरिटी को बुलाकर क्रू और पैसेंजर्स को निकालना चाहिए। अलबत्ता जब वो एयरक्राफ्ट के करीब जा रहे थे तो पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी तवक्को न थी। हुआन ने पायलट की हैरत अंगेज आवाज सुनी कि नहीं, दूर हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं। और तब पायलट ने दोबारा इंजन स्टार्ट किए और किसी भी क्लियरेंस के बगैर जहाज को रनवे पर दौड़ा दिया। हुआन ने रेडियो पर उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि वो खतरनाक हालात पैदा कर रहा है, लेकिन पायलट ने कोई जवाब ना दिया। वो रनवे पर गया और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। कुछ वक्त के लिए वो नजर आया, लेकिन फिर वो रेडियो पर डॉट की सूरत में नजर आया और तब वो दोबारा गायब हो गया। कोई भी अल्फाज हुआन और उसके कोलीग्स की हैरत को बयान नहीं कर सकते। उन्होंने पुराना एयरप्लेन देखा जो कहीं से भी जाहिर हो गया। पायलट ने कहा कि उन्हें मायामी जाना था और उनके कुछ करने से पहले वो उड़ गया और दोबारा गायब हो गया। इस प्लेन का दोबारा कोई सिग्नल नहीं मिला और आज तक कोई नहीं बता सकता कि उस दिन कैराकस में क्या हुआ। इस वाक़े के होने के बारे में बहुत से तनाज़े हैं। 1985 में एक अखबार जिसका नाम वीकली वर्ल्ड न्यूज़ था, इस कहानी को सबसे पहले शाया किया। और हाँ, मैंने कहा 1985 में। बाद में उसी न्यूज़पेपर ने ये कहानी दूसरी डिटेल्स के साथ दुगनी करके बताई और 1992 को वो साल बना दिया जब टाइम ट्रेवलिंग एयरक्राफ्ट नजर आया। हुआन डेलाकोटा की तस्वीर, जो कैराकस का एयर कंट्रोलर था, 1985 वाली तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो इस कहानी को फेक करार दिया गया। अलबत्ता बहुत से लेजेंड्स हैं जो ये कहानी अपने तरीके से बताते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि एयरप्लेन के पैसेंजर्स घरों को भी लौट गए और उनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन आमतौर पर हर इंसान वक्त के साथ बूढ़ा होता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने पायलट और तमाम क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब ना लगा। वो लोग बिल्कुल सेहतमंद थे। वैसे ये हिस्सा असल नहीं है, क्योंकि 61 बंदों के साथ एक डिकेड बाद वापस आने वाले एयरक्राफ्ट का कोई साइन नहीं मिला। मेरा मतलब कि यार, क्या उनका खाना भी खत्म नहीं हुआ? वो चीज जो इंटरनेट पर पैरानॉर्मल कहानियों की वजह है, वो एक छोटा सा कैलेंडर है जो किसी तरह रनवे पर रह गया था जब उस प्लेन ने टेक ऑफ किया। इसकी खास बात ये है कि ये 1985 का है और इस अजीब हादसे का सबूत है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि कैलेंडर असली है, लेकिन इस तैयारे के वजूद का कोई सबूत नहीं है। खैर, कौन जानता है कि शायद ये एक फेरी टेल, अर्बन लेजेंड या उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को छुपाने के लिए है कि टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है। और आप क्या सोचते हैं, क्या फ्लाइट 914 असल में 37 साल के लिए गुम हो गई थी या ये सिर्फ एक झूठ है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन अभी उड़ मत जाइएगा, हमारे पास आपके लिए और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। बस आपको किसी एक पर क्लिक करना है और एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।